Hello everyone, welcome back. Today we will discuss balancing a chemical equation. ठीक है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बैलेंस करते क्यों है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले 9th में भी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग या इसी को फुलफ़िल करने के लिए हमें सारी केमिकल इक्वेशंस क्या करनी होती है, बैलेंस। मीन्स टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स के अंदर, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ मास क्या है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। ये याद रखना है। इसी वजह से हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, और इसको ये भी है कि थोड़ा सा ये रिवाइज़ कर सकते हैं कि इसको हम बैलेंस करते क्यों है या कैसे है। वो तो हमें पता चल गया क्यों करते हैं, क्योंकि मास को दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए ये LHS हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, और ये RHS राइट हैंड साइड वाला क्या होता है हमारा, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को दोनों तरफ इक्वल करते हैं बैलेंस करने के लिए। मींस उनके मास हमें इक्वल करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, ये एक है, तो ये दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो दोनों तरफ 2-2 कैसे बनाएं, या फिर इन सबको कैसे प्रॉपरली इनका मास इक्वल कैसे करें दोनों तरफ, तो वो हम यहाँ पे अभी बैलेंसिंग में सीखेंगे। ठीक है, मास इक्वल नहीं है दोनों साइड, इसलिए वी हैव टू बैलेंस देम। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले थ्योरेटिकली यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर मैं अलग से पूरा समझा दूँगी एक बार कोई एक पूरी इक्वेशन लेके। और डायरेक्टली इसको यहाँ पे सुनने का या रीड करने से नहीं होगा, पेन कॉपी लेके साथ में सॉल्व करना पड़ेगा कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे एक समझ लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो सिंबल्स जितने भी है और जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, वो सारे याद होने चाहिए। मीन्स जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और हाइड्रोजन H2, जिंक सल्फेट ZnSO4। मीन्स ये बेसिक जितने भी सारे सिंबल है, ठीक है, या फिर जितने भी सारे फॉर्मूला है, वो सब के सब लर्न होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, इनके बिना बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। जिंक का है Zn, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन का H2। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो रिएक्टेंट वाली साइड है या हमारी LHS की जो साइड है और ये राइट हैंड साइड वाली है, तो इनको अलग अलग लिख लेंगे। पहले इसमें नंबर ऑफ हम एलिमेंट्स काउंट करते हैं। जिंक वो यहाँ लिख लिया, हाइड्रोजन H यहाँ लिख लिया, सल्फ़र मीन्स S यहाँ लिख लिया सल्फेट का, और ऑक्सीजन यहाँ लिख लिया। ठीक है, इधर चेक करेंगे, यहाँ पे जिंक है, S है और एक H है और O है, तो चारों के चारों लेफ़्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। अब इनके यहाँ पे नंबरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, मीन्स जिंक का Zn का कितने हैं यहाँ पे हमारे पास एटम, वो यहाँ पे उनकी काउंटिंग कर लेंगे, ये रिएक्टेंट की और ये प्रोडक्ट की, और उनको यहाँ पे एक बॉक्स में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर ये 1-1 है, ये 2-2 है,
1 है और ये 4 4 है, मींस ये हमारी इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या है, इक्वल। ठीक है, और यही तो हमने करना है। जिस इक्वेशन में ऐसा बैलेंसिंग नहीं है तो उनमें ये दोनों तरफ हमने इक्वल बनाना होता है, और उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, मीन्स यहाँ लिखा है ना इक्वेशन 1.3 इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एटम दोनों तरफ इक्वल है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है Fe + H2O, Fe3O4 और H2। तो इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके एटम लिख लेते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं। कौन से आयरन, Fe आयरन का सिंबल होता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन H और एक ऑक्सीजन का O। ठीक है, और इस तरफ भी एक Fe है, O है और H है। ठीक है, मींस दोनों तरफ एलिमेंट तो सेम है। अब उनके एटम कितने कितने हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे Fe के साथ कुछ भी नहीं है, मींस 1। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड में Fe के साथ 3 है, तो मींस यहाँ 3 लिख लिया हमने। और H के साथ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 एटम लिख लिया। इधर भी 2 है, यहाँ पे भी लिख लिया 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ लिख लिया हमने 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज करने के लिए यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक बार पूरा लिख के खुद अच्छे से समझा दूँगी। पहले एक बार क्विकली थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ। ठीक है, ये लिख लेने के बाद इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इनिशियल बैलेंस करने के लिए कोशिश करना है, कुछ रूल्स या कुछ चीज़ें याद ही रखनी है डायरेक्टली, कि सबसे पहले ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, हमने यहाँ देख लिया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी इक्वेशन में, तब हम पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या था 4, तब हम अगर इस वाली साइड को इंटू 4 कर दें, 4 1 जा 4 होता है। मीन्स अगर यहाँ पे जो 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ 4, यहाँ तो ऑलरेडी 4 था ही। ठीक है, मीन्स इस तरफ ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, H2O के साथ, मीन्स वाटर में O प्रेजेंट है, तो इस पूरे जो बॉक्स को इंटू क्या कर देंगे 4। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, बाकी सारा सेम रहा, और ये क्या कर दिया हमने, इंटू 4 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ये 4 कर देने के बाद हमने कोशिश करनी है कि जो सिंगल चीज़ें हैं उन्हीं को बैलेंस करें पहले। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे कितने थे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, इधर ऑलरेडी 2 थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इंटू 4 किया है, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो हमारा बॉक्स में वो चेंज हो गए एटम्स। मीन्स हाइड्रोजन हमारे पास पहले तो था लेकिन 2 थे, पर इंटू 4 करने की वजह से कितने बन गए 8। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इस साइड राइट हैंड साइड में तो 2 ही है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसको मल्टीप्लाई 4 करने के बाद हमारे पास क्या बचता है 8। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन भी हमारे 8 बन गए। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 2 जा कितने थे यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या बना 8। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 8 बन जाएगा। ठीक है, मीन्स LHS RHS तो ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे हमारा हो ही गया। बस आयरन की चीज़ें बाकी है। ये आयरन हमारे कितने थे यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आयरन था, तो इसको हम इंटू 3 कर सकते हैं, 3 1 जा 3 अगर किया तो ये हमारे पास कितने आ गए 3 आयरन, और उसको यहाँ पे बस साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये हमारा आ गया 4। ठीक है,
तो फाइनली हमारी ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9, ठीक है, क्या होंगे, आर इक्वल। नाउ द इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। या फिर इसका दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड एज, कौन सा मेथड कहलाता है ये, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और इसको क्या होता है कि हमने मल्टीप्लाई कोशिश करना है, जितने हमारे पास पहले ऑक्सीजन को करने की कोशिश की है हमने बैलेंस, फिर उसके बाद हमने किया है इनको जो भी सिंगल एलिमेंट्स है, मीन्स पहले हाइड्रोजन को कर दिया, फिर बाद में हम आयरन को कर दिया। आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली लास्ट में हमारे पास दोनों तरफ इक्वल इक्वल आने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इनकी फिजिकल स्टेट के सिंबल भी हम लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द गैशियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स of reactant and product are represented by gaseous state को ये G से, और liquid को L से, ब्रैकेट में aqueous state को AQ। ठीक है, aqueous means slightly jelly like, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड कह सकते हैं, और सॉलिड स्टेट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे बताया है, ये जो हमने बैलेंस की इक्वेशन, उस इक्वेशन के यहाँ पे ये बताया है कि ये कैसे उसको, ये S आयरन सॉलिड हो गया, और ये H2O G मीन्स वाटर गैशियस फॉर्म में है, तो मतलब ये वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, और FeO3 ये सॉलिड में, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म या फिर हार्ड सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, और ये G है मीन्स ये भी गैशियस स्टेट में है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है इस इक्वेशन में कि इसको क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई होती है। और इसमें एक और चीज़ है कि यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ये जो हमने यहाँ पे इनकी स्टेट्स लिखी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस या जिसमें एक्वस होगी, वो इस केमिकल इक्वेशन का पार्ट नहीं होता जब तक कि मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। समटाइम्स एक और चीज़, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या है, वो ये है कि जो भी हमारी इक्वेशंस, ये जो हमारी लाइन है, इसके ऊपर की जो चीज़ें हैं या इसके नीचे कुछ लिखा होता है, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट, मीन्स इसमें ये मेंशन किया रहता है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास ये 340 ATM मीन्स एटमॉस्फेयर, ये यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की। ठीक है, ये सनलाइट, ये क्लोरोफिल, मीन्स जो एरो के ऊपर या नीचे ऐसे कुछ चीज़ें लिखी होती है, उसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो इतने प्रेशर पे ही होगी, या फिर ये वाली जो रिएक्शन हो रही है वो सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होगी। अगर ये चीज़ें उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगी, मीन्स सनलाइट और क्लोरोफिल, तो हमारी ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, या कम मिलेगी तो कम होगी। और ये वाली इक्वेशन याद भी रखनी है, ये लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में भी आएगी, और ये इक्वेशन हमारी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, मीन्स CO2 वाटर जब आपस में मिलेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। ठीक है, और ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, जो यहाँ पे मेंशन की होती है वो हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो इक्वेशन में हमारी रिएक्शन में हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद इनको मैं पूरा एक बार उसमें अच्छे से भी समझा देती हूँ, अलग से एक यही वाली एग्जांपल लेके, या फिर बाकी एग्जांपल्स जब मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊँगी वहाँ पे भी करवा दूँगी, और या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँगी वहाँ करवा दूँगी। ठीक है, अभी मैं ये सेम इक्वेशन ही एक बार फिर से समझा देती हूँ पूरा सॉल्व करके। तो इसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
तो मैं ये बैलेंसिंग ही एक बार फिर पूरा अच्छे से मैं खुद लिख के समझा देती हूँ, और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तब पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली यहाँ पे Fe प्लस H2O, तो हमारा बनेगा क्या, Fe3O4 प्लस H2। तो हम इसमें सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, LHS RHS और एलिमेंट्स लिख के। यहाँ पे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन से हैं। यहाँ पे हमने लिखा Fe, H और O, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS, यहाँ RHS, या रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं या प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्टेंट और यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे आयरन के कितने हैं, एक ही है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स एक ही इसका एटम प्रेजेंट है। और यहाँ पे कितने हैं इसके, 3, और ये हमारा किसका बॉक्स था, एलिमेंट्स का, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो ये वाली चीज़ें हैं, आयरन, Fe, ऑक्सीजन, O, ये दोनों चीज़ें क्या है, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमारा क्या है, वो है बैलेंस्ड, ठीक है, दोनों तरफ 2-2 है। तो जो अनबैलेंस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, उनको चलो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आयरन वाली यहाँ पे इस साइड को हमने इंटू 3 कर दिया, ठीक है, तो ये भी 3, ये भी 3 बन जाएगा, ठीक है। तो वही हम करते हैं, और इस बॉक्स में जो चीज़ें करेंगे वो नीचे दोबारा से बॉक्स बना लेते हैं। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये बॉक्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू में जब नया नया सीख रहे हैं तो पूरा इसको बनाना सीख लो, ठीक है। ये हमने पहले सेम टू सेम लिख दिया, और इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास ये जो आयरन था इसको मैं बोल रही थी 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, वही करेंगे हम। यहाँ पे मीन्स इस तरफ हम 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इसके साथ अगर हम 3 लिख दें, ठीक है, इसके साथ 3 लिखने से हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स क्या बनेगा, फिर से इसको एक बार बना लेते हैं जल्दी जल्दी में। पेपर में अगर डायरेक्टली जब आ जाएगा सॉल्व करना तब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं आएगा तब उसको बॉक्स बना के करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास था आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आयरन कितने हैं टोटल हमारे पास, 3, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 थे, ये 2 था, ये 2 है, ये लेकिन 1 और 4 है। तब हम क्या करेंगे, इनको पहले ये भी थोड़ा मेंशन कर लेंगे ताकि गलती ना हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें अब हमारी क्या हो गई, बैलेंस, लेकिन ये अभी भी बाकी है। तो इक्वेशन को फिर से दोबारा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऑक्सीजन के जहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, 4 से, तब ये भी 4, ये तो ऑलरेडी 4 था ही, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन को दोबारा से लिखा हमने, हमारी इक्वेशन बनी 3Fe, तो अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मीन्स स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी अब वो नहीं लिखेंगे, अब ये वाली इक्वेशन ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 3Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2, ये वाली सारी चीज़ सेम टू सेम आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जहाँ पे LHS में ऑक्सीजन है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ तो नहीं था, तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने 4 बनाना है ना, यहाँ पे 1 था तो इंटू 4 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी हमारी टेबल बना लेते हैं पहले।
तो टेबल बनाने के बाद टेबल अभी स्टार्टिंग में सभी क्वेश्चंस में सारी इक्वेशंस के लिए टेबल बनाना ज़रूरी है, वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 3 था, ये 2, ये भी 3, ये 2, ये 4 था, ये 1 था, लेकिन यहाँ पे इंटू 4 किया है तो हमारे पास क्या बन गया ये, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 4 ही लिख दूँगी। ठीक है, तो मीन्स अब यहाँ पे इक्वेशन फाइनल क्या होगी हमारी, 3Fe प्लस जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था वहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर हमने स्टार्टिंग में 4 लगा दिया तो H2O और यहाँ बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये थोड़ा सा 1 मिनट क्लियर करके लिख देती हूँ, Fe3O4 ये हो गया। और उसके बाद लेकिन अब दोबारा चेक करेंगे हम फाइनली बॉक्स बना के कि हमारी सारी चीज़ें बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो उसके लिए एक बार फिर फाइनली बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पे, तब हम अपने एलिमेंट्स को चेक करेंगे उनके एटम्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा था Fe, H और O। Fe के कितने हैं हमारे पास 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 4, ये 3। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आयरन के दोनों तरफ 3 है, ऑक्सीजन के 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 है ही, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे पास इक्वेशन जो एटम्स है इक्वेशन में वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर होता है ये वाला, ये अपने इंडिविजुअली हर एक जो एलिमेंट के एटम है उनसे मल्टीप्लाई करता है। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, ये एक बार इरेज कर देती हूँ मैं, यहाँ पे हमारा बन गया 4। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 4 × 1 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन एक और यहाँ पे दिक्कत आ गई, ये हमारा 4 था, हाइड्रोजन 2 था, इसको आपस में 4 × 2 करके हाइड्रोजन कितने बन गए हमारे पास 8। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन तो 8 बन गए यहाँ पे, तो ये हमारी गड़बड़ होगी फिर से इक्वेशन। मीन्स हमने तो यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उल्टा यहाँ पे अनबैलेंस हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर से दोबारा इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई या कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ ध्यान से लिखेंगे कि हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे 1 था ना, ये एक × 4 किया है, जब इसको × 4 किया तो हमारे हाइड्रोजन 8 हो गए, मीन्स ये चीज़ बढ़ गई हमारी। तो इसको या फिर एक और चीज़ करके ऐसे लिख सकते हैं ताकि याद रहे, यहाँ पे हमारा 2 था, × 4 इसके साथ भी हुआ है ये वाला 4, तो हमारे पास ये कितना आ गया 8 हो गया टोटल। ठीक है, तो टोटली काउंट करेंगे ना कितना है हमारे पास, तब हम इसको करेंगे। इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, Fe3 के साथ था 4 H2O और Fe3O4 प्लस H2। हमारे बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे ये इसका बॉक्स है, ये मैं एक बार मार्क कर देती हूँ ताकि याद रहे, इसका बॉक्स ये है। ठीक है, और ये वाले का बॉक्स कहाँ होगा, इसका है ये वाला, इसका बॉक्स ये वाला, और इसका ये दोनों इक्वेशंस तो सेम ही हो गई ना हमारी, ये वाली दोनों सेम ही हो गई, ये वाली और नीचे वाली ऑलमोस्ट सेम है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये 8 है, 8 बन गया है, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 था, तब हम ये कर सकते हैं, इस 2 वाले को × 4 कर दिया जाए अगर, तब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। मीन्स तब हमारी बनेगी 3Fe प्लस
हमारे पास पहले बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमने सब में पहले बॉक्सेस ही बनाए हैं ना। तो इसका बॉक्स कैसे बनेगा हमारा फाइनली, अब ऐसे आगे कुछ ना हो, इसीलिए बॉक्स बनाना ज़रूरी है ताकि हमारा ध्यान रहे कि हमारी क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रॉपरली बैलेंस हो चुकी है, दोबारा कुछ और अनबैलेंस तो नहीं हो गया एक चीज़ बैलेंस करने के चक्कर में। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे हम अगर इंटू 4 करें तो हम यहाँ पे क्या बनेगा, टोटल 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 क्या बनेगा हमारा 8। ठीक है, तो हम प्रॉपरली सिर्फ 8 ही लिख लेते हैं तो हमें याद रहेगा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, यहाँ पे इंटू 4 करने के बाद तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी 3Fe प्लस 4H2O, और ये बनेगा हमारे पास Fe3O4 प्लस 4 यहाँ पे H2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं, अब ऐसा हमारा कुछ बाकी तो नहीं अनबैलेंस चीज़। तो हमारी यहाँ पे आयरन के 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ पे 8 है, ये भी 8 है, ये 4 है और ये भी 4 है। यहाँ LHS RHS लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी ठीक है। जब पूरी इसके मतलब 5-7 प्रैक्टिस करके देख लेना जितने भी इन टेक्स्ट में है, और तो हम चेक कर लेंगे कि आयरन के 3, ठीक है, यहाँ पे ये आयरन के 3 हो गए, 3 टोटल हमारे आयरन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन ये 4, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो हमारे ये प्रॉपरली LHS RHS इक्वल आ गए। तो ये हमारी फाइनली क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इन सब के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सारे प्रॉपरली एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये वाला भी अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी अच्छे से, और कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और जितनी भी ये इक्वेशंस है बुक में उसको लिख के कॉपी पेन पेपर पे लिख के खुद प्रैक्टिस करो। ये बॉक्स बनाओ, गलती होगी कोई बात नहीं, उसको बार बार करो तो लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि ये विदाउट बॉक्स आपको इक्वेशन देख के यहीं पे बैलेंस कर देना। ठीक है, लेकिन उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं बैलेंसिंग वगैरह के, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी अगर चाहिए होंगे तो, नहीं तो जितने भी NCERT में है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट है, वो उतना कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, और कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।